उत्तर प्रदेश में अनगिनत लाशों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा और बेशर्म सरकार और उसके अखबार परंपरा का हवाला दे रहे हैं। कुत्ते, चील और कौवे इंसान की लाशों को नोच नोच के खाएं। भारत में ऐसी विभत्स परंपरा कब रही है? हजारों लाशों को गंगा जी में सड़ता हुआ छोड़ दिया जाए, कब थी ऐसी भयानक परंपरा? आम और चंदन की लकड़ी पर घी आदि वस्तुओं के सहयोग से शवों के दाह संस्कार की परंपरा थी हमारी। टायर और पेट्रोल डालकर शवों को जलाने की काली परंपरा कब थी? लाशों को सूर्यास्त के बाद जलाने की परंपरा तो कभी नहीं रही है भारत में। प्रयागराज के गंगा घाट पर हजारों की तादाद में लोगों ने अपने मृत परिजनों को बालू में गाड़ा है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कराने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी। जहां उपलब्ध थीं वो इतनी महंगी थीं कि आम आदमी के लिए खरीदना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मजबूर लोगों ने अपने परिजनों को गंगा जी के पास बालू में दफन कर दिया और राम नामी चादर से उसे ढक दिया, ताकि ईश्वर उनकी व्यवस्था को समझें और परिजन की आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। आदित्यनाथ सरकार जीते जी दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा सकी और उसकी कुव्यवस्था के कारण मरने के बाद व्यक्ति को धर्मानुसार दाह संस्कार भी न मिल सका। प्रयागराज जैसे शहरों से उठी भयानक तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में आदित्यनाथ की थू थू होने लगी। तो निष्ठुर सरकार ने जहां शवों को बालू के भीतर गाड़ा गया था, उनके ऊपर रखे रामनामी चादरों को नोच लिया, जिससे लाशों के निशान मिट जाएं और कोई जान न सके कितनी हजार लाशें बालू में दफन हैं। यह अपमान है उत्तर प्रदेश के लोगों का, उन सभी पार्थिव शरीरों का जिनके परिजन लकड़ी की कमी के कारण उनका दाह संस्कार तक नहीं करवा सके। उन आत्माओं का भी अपमान है जो मुक्ति के लिए तरस रही हैं। आदित्यनाथ सरकार का सच ये है कि जब आप जिंदा रहेंगे तो आपसे भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा, और जब मौत हो जाएगी तो आपके शव के ऊपर से राम नामी चादर तक नोच ली जाएगी।